नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। ए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डैश डैश m3 के बराबर है। बी, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल डैश डैश m2 बराबर है। सी, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर आवर्स की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में डैश डैश यम चलती है। डी, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व डैश डैश जी सेंटीमीटर या डैश डैश केजी यम है। हल, ए बराबर घन का आयतन बराबर भुजा 3 बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कोष्टक में 1/100 यम कोष्टक क्लोज क्यू बराबर कोष्टक में 10-2 यम कोष्टक क्लोज क्यू कोष्टक में 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 बराबर 10-2 यम बराबर 10-6 यम3। बी, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर 2πr बराबर 2 पाई कोष्टक में एच प्लस आर कोष्टक क्लोज बराबर 2 × 3.14 × 2 सेंटीमीटर कोष्टक में 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कोष्टक क्लोज बराबर 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 150.72 गुणे कोष्टक में 10 यम कोष्टक क्लोज 2 कोष्टक में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यम बराबर 150.72 गुणे 100 कोष्टक में यम कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 1.5 गुणे 104 यम स्क्वायर। सी, गाड़ी की चाल बराबर 18 केजी आवर्स बराबर 18 गुणे 5/18 यम बटा यस बराबर 5 यम यस। 1 सेकेंड में तय दूरी बराबर चाल गुणे समय बराबर 5 एम एस 1 गुणे 1 यस बराबर 5 एम। डी, शीशे का घनत्व शीशे का आपेक्षिक घनत्व गुणे जल का घनत्व बराबर 11.3 गुणे 1 जी सी सेंटीमीटर 3 बराबर 11.3 जी सेंटीमीटर 3 जल का घनत्व 1 जी सेंटीमीटर 3 या 10 के जी यम3 या शीशे का घनत्व बराबर 11.3 गुणे 10⁻³ के जी यम3 बराबर 1.13 गुणे 104 के जी यम3। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। ए, 1 केजी यम2 यस2 बराबर डैश डैश जी सी एम स्क्वायर यस2। बी, 1 यम बराबर डैश डैश 1 वाई। सी, 3.0 यम यस2 बराबर डैश डैश के जी के यम किलोमीटर आवर्स 2। डी, जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 एन एम के जी 2 बराबर डॉट 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 सी एम क्यू यस2 जी1। हल, ए बराबर 1 के जी यम2 यस2 बराबर 1 के जी गुणे यम 1 यम2 यस2 बराबर कोष्टक में 1000 जी कोष्टक क्लोज गुणे 100 सेंटीमीटर कोष्टक क्लोज 2 गुणे 1 सेकेंड स्क्वायर बराबर 1000 गुणे 10,000 जी सेंटीमीटर कोष्टक क्लोज स्क्वायर यस2 10,7 जी सेंटीमीटर स्क्वायर यस2। बी, 1 यल वाई बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 यम 1 यम बराबर 1/9.46 गुणे 10⁻15 1 वाई बराबर 1.06 गुणे 10⁻−16 1 वाई। सी, 3.0 यम यस माइनस स्क्वायर बराबर 3.0 यम गुणे 1 यस माइनस स्क्वायर बराबर 3.0 यम बटा 1 यस स्क्वायर बराबर 3.0 यम बटा 1/60 गुणे 60 यच कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 3.0 यम गुणे कोष्टक में 60 गुणे 60 एच -1 स्क्वायर 1 कोष्टक क्लोज स्क्वायर
बराबर 3.0/1000 किलोमीटर गुणे 60 एच माइनस स्क्वायर बराबर 3.9 गुणे 10⁴ किलोमीटर आवर्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। डी जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 NM स्क्वायर KG माइनस 2 बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 N गुणे 1 M स्क्वायर गुणे 1 KG माइनस स्क्वायर बराबर कोष्टक में 6.67 गुणे 10⁻11 KG MS माइनस स्क्वायर गुणे 1 M स्क्वायर गुणे कोष्टक में 1/KG कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे KG MQ S के घाते -2 गुणे 1/KG स्क्वायर बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 1/KG MQ S स्क्वायर माइनस बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 1/1000 G गुणे कोष्टक में 100 सेंटीमीटर क्यू गुणे S माइनस स्क्वायर बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे कोष्टक में 10 स्क्वायर कोष्टक क्लोज क्यू बटा 1000 CMQ S स्क्वायर गुणे G के घाते -1 बराबर 6.67 गुणे 10⁻60 सेंटीमीटर क्यू S स्क्वायर G -1। प्रश्न नंबर 3, ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर 1 kg M2S2। मान लीजिए कि हम मानकों की कोई एक प्रणाली प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक 1 kg के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा m के बराबर है, समय का मात्रक गामा S के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिणाम 4.2 अल्फा 1 बीटा 2 गामा 2 है। हल 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल बराबर 4.2 kg M2S2। ऊर्जा का अभिमीय सूत्र बराबर कोष्टक में ML2 F2 कोष्टक क्लोज। माना दी गई दो मानक पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रक क्रमशः M1 L1 T1 तथा M2 L2 T2 है, तब M1 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 M, T1 बराबर 1 S तथा M2 बराबर अल्फा kg, L2 बराबर बीटा M, T2 बराबर गामा S। अतः U1 बराबर कोष्टक में M1 L1 स्क्वायर T1 स्क्वायर कोष्टक क्लोज, U2 बराबर M2 L2 स्क्वायर T2 स्क्वायर, N1 बराबर 4.2 N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र N1 U1 बराबर N2 U2 से N2 बराबर N1 U1 बटा U2। अतः N2 बराबर N1 कोष्टक में M1 बटा M2 कोष्टक क्लोज घाते 1 कोष्टक में L1 अपान बटा L2 कोष्टक क्लोज का स्क्वायर कोष्टक में T1 बटा T2 कोष्टक माइनस स्क्वायर -2 माइनस बराबर 4.2 कोष्टक में 1 kg बटा अल्फा kg कोष्टक में घाते 1 गुणा कोष्टक में 1 M बटा बीटा M कोष्टक क्लोज स्क्वायर गुणे 1 S बटा गामा S कोष्टक क्लोज के घाते -2 बराबर 4.2 गुणे 1 बटा अल्फा गुणे 1 बटा बीटा स्क्वायर गुणे कोष्टक में 1 बटा गामा कोष्टक क्लोज के घाते -2 बराबर 4.2 अल्फा के घाते -1 बीटा के घाते -2 गामा स्क्वायर। अर्थात दूसरी पद्धति में 1 कैलोरी का मान 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा के घाते -2 गामा स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 4, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के
मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान से रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। ए, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। बी, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। सी, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। डी, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। ई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। यह ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। उत्तर, सामान्यतः कहा जाता है कि परमाणु बहुत छोटा गोलीय पिंड है, परंतु हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से भी छोटा कण है। तब यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में परमाणु एक बड़ा पिंड है। इसके विपरीत क्रिकेट की गेंद की तुलना में परमाणु एक बहुत छोटा पिंड है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु को किसी एक वस्तु की तुलना में बहुत छोटा कहा जा सकता है, जबकि किसी अन्य वस्तु की तुलना में उसे बड़ा कहा जा सकता है। यही बात किसी विमीय राशि के विषय में भी लागू होती है। कोई विमीय राशि किसी दूसरी समान विमीय राशि की तुलना में बड़ी हो सकती है, जबकि किसी अन्य समान विमीय राशि से छोटी हो सकती है। अतः किसी विमीय राशि को छोटा या बड़ा कहना तब तक अर्थहीन है जब तक कि तुलना के मानक को स्पष्ट उल्लेख ने किया गया हो। ए, चीनी के एक दाने की तुलना में परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। बी, जेट वायुयान रेलगाड़ी की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। सी, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। डी, इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या 1 ग्राम अणु गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या से बहुत अधिक है। कथनों ई तथा एफ को बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। हल, प्रकाश की चाल बराबर एक मात्रक SI, जबकि प्रकाश द्वारा लिया गया समय बराबर T है T बराबर 8 मिनट 20 सेकेंड बराबर 8 गुणे 60 प्लस 20 यस बराबर 500 सेकेंड। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर प्रकाश की चाल गुणे लगा समय बराबर एक मात्रक यस 1 गुणे 500 यस बराबर 500 मात्रक। प्रश्न नंबर 6, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है? ए, एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। बी, एक ग्लूगेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm और वित्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। सी, कोई प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। हल, ए, यहाँ वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पर विभाजनों की संख्या बराबर 0.1 सेंटीमीटर बटा 20 बराबर 0.005 सेंटीमीटर। बी, क्लूगेज का अल्पतमान चूड़ी अंतराल बटा वित्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बराबर 1 mm बटा 100 बराबर 0.001 सेंटीमीटर। सी, प्रकाशिक यंत्र प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोष्टक में 10⁻⁷ m की कोटि की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। अतः इसका अल्पतमांक बराबर 10⁻⁷ m बराबर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर बराबर 0.0001 सेंटीमीटर। प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक सबसे कम है, अतः यह सर्वाधिक परिशुद्ध यंत्र है। प्रश्न नंबर 7, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार परीक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? हल, सूक्ष्म
दर्शी का आवर्धन बराबर सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई बटा वास्तविक मोटाई। वास्तविक मोटाई बराबर 3.5 mm बटा 100 बराबर 0.035 mm। बाल की मोटाई का अनुमान बराबर 0.035 mm। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए, आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। बी, एक स्क्रू स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1.0 mm है और उसके वित्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वित्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या सर्वेक्षण से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। सी, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का मध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है। उत्तर ए, इसके लिए हम एक बेलनाकार छड़ के ऊपर धागे को इस प्रकार लपेटेंगे कि धागे के फेरे एक दूसरे से सटे रहें। धागे के फेरों द्वारा घेरी गई छड़ की लंबाई को मीटर पैमाने की सहायता से नाप लेंगे। अब लपेटे गए फेरों की संख्या n को गिन लिया जाएगा। तब धागे का व्यास धागे के फेरों द्वारा घेरी गई छड़ की लंबाई l बटा फेरों की संख्या n। इस प्रकार धागे का व्यास ज्ञात हो जाएगा। बी, स्क्रू गेज का अल्पतमान बराबर चूड़ी अंतराल बटा वित्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि वित्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ाने से स्क्रू गेज का अल्पतमान कम होगा, अतः स्क्रू गेज की यथार्थता बढ़ेगी। सी, प्रेषणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा कोण अल्फा बराबर कोण अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट प्लस कोण अल्फा n बटा प्रेषणों की संख्या n। इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्रेषणों की संख्या के बढ़ने से माध्य निरपेक्ष त्रुटि घटेगी, अतः अधिक प्रेषणों द्वारा प्राप्त छड़ का मध्य व्यास अधिक विश्वसनीय होगा। प्रश्न नंबर 9, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है तो स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 m2 है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है। हल, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल बराबर 1.75 सेंटीमीटर है। स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल बराबर 1.55 m2 बराबर 1.55 कोष्ठक में 100 सेंटीमीटर है बराबर 1.55 गुणे 10,000 सेंटीमीटर 2। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का क्षेत्रीय आवर्धन बराबर पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बटा स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल बराबर 1.55 गुणे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8857.14। रेखीय आवर्धन बराबर अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन बराबर अंडर रूट 8857.14 बराबर 94.1। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। ए, 0.007 m2, बी 2.64 गुणे 1024 kg, सी 0.2370 सेंटीमीटर 3, डी 6.320 जूल, ई 6.032 nm 2, एफ 0.0006032 m2। उत्तर ए 1, बी 3, ई 4, डी 4, ई 4, एफ 4। प्रश्न नंबर 11, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 234 m, 1.005 m व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक
अंकों तक इस शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ लंबाई 4 बराबर 4.234 एम, चौड़ाई b बराबर 1.005 एम तथा मोटाई c बराबर 2.01 सेंटीमीटर बराबर 0.0201 एम। स्पष्ट है कि लंबाई व चौड़ाई में 4 सार्थक अंक है, जबकि मोटाई में 3 सार्थक अंक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन दोनों का अधिकतम 3 सार्थक अंकों में पूर्णांकन करना होगा। अब शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CA कोष्टक क्लोज बराबर 2 गुणे कोष्टक में 4.234 गुणे 1.005 प्लस 1.005 गुणे 0.0201 प्लस 0.0201 गुणे 4234 कोष्टक क्लोज M2 बराबर 2 गुणे कोष्टक में 4.25 51 7 प्लस 0.020 20.05 प्लस 0.085 10 34 कोष्टक क्लोज M2 बराबर 2 गुणे 4.36 0.47 39 प्लस यम बराबर 8.72 0.94 78 यम बराबर 8.72 M2। जबकि शीट का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 4.234 एम गुणे 1.005 एम गुणे 0.0201 एम बराबर 0.085 52 89 17 M3 बराबर 0.085 5 M3। प्रश्न नंबर 12। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 kg है। सोने के 2 टुकड़े जिसका द्रव्यमान क्रमशः 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। एक डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? बी उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है? हल। ए दिया है डिब्बे का द्रव्यमान बराबर 2300 kg। पहले टुकड़े का द्रव्यमान बराबर 20.15 जी बराबर 0.0215 kg। दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान 20.17 जी बराबर 0.02017 kg। टुकड़े रखने के बाद डिब्बे का कुल द्रव्यमान बराबर 2.300 kg प्लस 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg बराबर 2.34032 kg। तीनों मापों में डिब्बों के द्रव्यमान में सबसे कम सार्थक अंक 4 अंक है, अतः डिब्बे के कुल द्रव्यमान का अधिकतम 4 सार्थक अंकों में पूर्णांकन करना होगा। डिब्बे का कुल द्रव्यमान बराबर 2.340 kg। बी सोने के टुकड़े के द्रव्यमानों में प्रत्येक में 4 सार्थक अंक है, अतः इनके अंतर का अधिकतम दशमलव की दूसरे स्थान तक पूर्णांकन करना होगा। टुकड़े के द्रव्यमानों का अंतर बराबर 20.17 जी माइनस 20.16 जी बराबर 0.02 जी। प्रश्न नंबर 13। कोई भौतिक राशि P 4 प्रेषण योग्य राशियों A B C तथा D से इस प्रकार संबंधित है। P बराबर AQ_B² बटा अंडर रूट CD। A B C तथा D के मापने में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% हैं। राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकट करेंगे? हल। P बराबर AQ_B² बटा अंडर रूट CD। P के मान में प्रतिशत त्रुटि कोण P बटा P गुणे 100 बराबर 3 गुणे कोण अल्फा बटा अल्फा गुणे 100 प्लस 2 गुणे कोण B बटा B गुणे 100 प्लस 1/2 कोण C बटा C गुणे 100 प्लस कोण D बटा D गुणे 100 बराबर 3 गुणे 1% प्लस 2 गुणे 3% प्लस 1/2 गुणे 4% प्लस 2% बराबर 13%। कोण P बटा P गुणे 100 बराबर 13। कोण P बराबर 13 गुणे P बटा 100। P के मान में त्रुटि कोण P बराबर 13 गुणे 3.763 बटा 100 बराबर 0.4891 बराबर 0.489। P बराबर 300
63 उचित सार्थक अंकों तक। पी के मान में त्रुटि 0.489 से स्पष्ट है कि पी के मान में दशमलव के पहले स्थान पर स्थित अंक ही संदिग्ध हैं। अतः पी के मान को दशमलव के दूसरे स्थान तक लिखना व्यर्थ है। अतः पी के मान का दशमलव के पहले स्थान तक पूर्णांकन करना होगा। अतः पी का निकटतम मान बराबर 3.763 बराबर 3.8। प्रश्न नंबर 14। किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। ए वाई बराबर ए साइन 2πt बटा टी। बी वाई बराबर ए साइन वी टी। सी वाई बराबर कोष्टक में ए अल्फा बटा टी कोष्टक क्लोज साइन टी बटा अल्फा। डी वाई बराबर अल्फा √2 साइन 2πt बटा टी प्लस कॉस 2πt बटा टी कोष्टक क्लोज। ए बराबर कण का अधिकतम विस्थापन, वी बराबर कण की चाल, टी बराबर गति का आवर्तकाल। विमीय आधारों पर गलत सूत्रों को निकाल दीजिए। उत्तर: किसी त्रिकोणमितीय फलन का कोण एक विमाहीन राशि होती है। सूत्र बी तथा सी के कोण वीटी तथा विमाहीन नहीं है, अतः उपयुक्त दोनों सूत्र सही हैं। शेष दोनों सूत्र ए तथा बी सही है। प्रश्न नंबर 15। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यम टी बटा अल्फा विराम द्रव्यमान यम हो, इसकी चाल वी और प्रकाश सी की चाल के बीच है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक सी को लगाना भूल जाता है। वह लिखता है यम बराबर यम नॉट बटा 1-v² कोष्टक क्लोज 1/2 यल। अनुमान लगाइए कि सी कहाँ लगेगा। उत्तर दिया है संबंध है, दिया गया संबंध है यम बराबर यम नॉट बटा 1-v² 1/2 या 1-v² 1/2 बराबर यम नॉट बटा यम। इस संबंध का दायां पक्ष विमाहीन है, अतः सूत्र के सही होने के लिए बायां पक्ष भी विमाहीन होना चाहिए, जबकि ऐसा तभी हो पाएगा जबकि बायां पक्ष 1-v² 1/2 के स्थान पर 1-v² बटा c² 1/2 हो। अतः सही सूत्र होगा यम बराबर यम नॉट बटा 1-v² बटा c² 1/2। प्रश्न नंबर 16। परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है और इसे ए कोष्टक में ए बराबर 10 m द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप लगभग 0.5 a है। हाइड्रोजन परमाणुओं के एक मोल का यम डैश के कुल आणविक आयतन कितना होगा। हल: हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या r बराबर 0.5, a बराबर 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन बराबर 4/3 πr³ मीटर क्यूब बराबर 4/3 × 3.14 × कोष्टक में 0.5 × 10⁻10 मीटर क्यूब बराबर 5.233 × 10⁻31 मीटर क्यूब। आवोगाद्रो की परिकल्पना से हाइड्रोजन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या n बराबर 6.023 × 10⁻23। हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल के परमाणुओं की आयतन v बराबर n × v बराबर 6.023 × 10⁻23 × 5.233 × 10⁻31 बराबर 3.15 × 10⁻60 मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 17। किसी आदर्श गैस का एक मोल ग्राम अणुक मानक ताप व दाब पर 22.4 यल आयतन ग्राम अणुक आयतन घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके एक मोल के परमाणुक आयतन का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन की
आमाप लगभग 1 मानिए यह अनुपात इतनी अधिक क्यों है? हल 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन बराबर 22.4 यल बराबर 22.4 गुणे 10⁻³ यम3, जबकि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन बराबर 3.15 गुणे 10⁻7 यम3। प्रश्न नंबर 16 के परिणाम से 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन बटा 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणविक आयतन बराबर 22.4 गुणे 10⁻³ यम3 बटा 3.15 गुणे 10⁻7 यम3 बराबर 7.11 गुणे 10⁻4। अतः अभिष्ट अनुपात 7.11 गुणे 10⁻4 1 है। इसे अनुपात का मान इतना अधिक होने का अर्थ है कि गैस का आयतन उसमें उपस्थित अणुओं के वास्तविक आयतन की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका अन्य अर्थ यह है कि गैस के अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है। प्रश्न नंबर 18 इस सामान्य प्रेषण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की तीव्र की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं, परंतु दूरस्थ पिंड, पहाड़ियाँ, चंद्रमा, तारे आदि स्थित प्रतीत होते हैं वास्तव में, क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए यह दूरस्थ वस्तुएं आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तर किसी वस्तु का हमारे सापेक्ष गति करते हुए प्रतीत होना हमारे सापेक्ष वस्तु के कोणीय वेग पर निर्भर करता है, न कि उसके रेखीय वेग पर। यद्यपि गाड़ी से यात्रा करते समय सभी वस्तुएं समान वेग से हमारे पीछे की ओर गति करती हैं, परंतु समीप स्थित वस्तुओं का हमारे सापेक्ष कोणीय वेग अधिक होता है, अतः वे तेजी से पीछे जाती प्रतीत होती हैं, जबकि दूर स्थित वस्तुओं का हमारे सापेक्ष कोणीय वेग बहुत ही कम होता है, अतः वे हमें लगभग स्थिर प्रतीत होती हैं। प्रश्न नंबर 19 समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए लंबवत के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के परित अपनी कक्षा में 6 महीनों के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा AB है, अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा में व्यास बराबर 3 गुणे 10⁻11 यम के लगभग बराबर है, लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वे चाप की केवल 1 सेकेंड चाप का की कोण का लंबवत प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों से चाप के 1 का लंबवत प्रदर्शित करती है। मीटरों में 1 पारसेक कितना होता है? हल चित्र 2.1 में यह सूर्य तथा ई पृथ्वी है। बिंदु ओ की पृथ्वी से दूरी 1 पारसेक है। पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या यस ई बराबर व्यास बटा 2 या यस ई बराबर 3 गुणे 10⁻11 यम बटा 2 बराबर 1.5 गुणे 10⁻11 यम। प्रश्नानुसार रेखाखंड यस ई बिंदु ओ पर 1 चाप का कोण आंतरिक करता है। चित्र आप देख लीजिए। ओ ई एस 1 पारसेक अतः कोण यस ओ ई बराबर 1 बराबर कोष्टक में 1/60 गुणे 60 कोष्टक क्लोज डिग्री बराबर 1/60 गुणे 60 गुणे पाई बटा 180 रेड 180 डिग्री बराबर पाई रेड। कोण यस ओ ई बहुत छोटा है, अतः दिशाएं यस ओ एस तथा ओ ई लगभग समानुपाती होगी। दूरी यस ई को वृत्तीय चाप तथा दूरी ओ ई को त्रिज्यावत ओ को केंद्र माना जा सकता है। कोण यस ओ ई रेड में चाप यस ई
बटा त्रिज्या ओ ई या 1/60 गुणे 60 गुणे पाई बटा 180 बराबर 1.5 गुणे 10⁻11 यम बटा 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर 1.5 गुणे 10⁻11 गुणे 60 गुणे 180 बटा पाई यम बराबर 1.5 गुणे 60 गुणे 180 गुणे 10⁻11 बटा 3.14 यम बराबर 309.55 गुणे 10⁻14 यम। अतः पारसेक बराबर 3.0 गुणे 10⁻16 यम के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 20, हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? यह तारा एल्का सेटोरी नामक तब कितना लंबवत प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परित अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से 2-6 महीनों के अंतराल पर है देखा जाएगा। हल दिया है दूरी यस बराबर 4.29 प्रकाश वर्ष बराबर 4.29 गुणे 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, परंतु 1 पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। अतः दूरी यस बराबर कोष्टक में 4.29 गुणे 9.46 गुणे 10⁻15 बटा 3.08 गुणे 10⁻16 कोष्टक क्लोज पारसेक बराबर 1.32 पारसेक। वांछित लंबवत बराबर 2 यस गुणे चाप का 1 सेकेंड बराबर 2 गुणे 1.32 गुणे चाप का 1 सेकेंड बराबर 2.64 चाप का 1 सेकेंड। प्रश्न नंबर 21, भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समांतरालों पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। आधुनिक विज्ञान के उन विभिन्न उदाहरणों को सोचिए जिनमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य जिस किसी विषय में भी आप बता सकते हैं। परिशुद्धता की मात्रात्मक धारणा दीजिए। उत्तर, लंबाई का मापन। विभिन्न यौगिकों के क्रिस्टलों में परमाणुओं के बीच की दूरी का मापन करते समय लंबाई के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। समय का मापन फोको की विधि द्वारा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के प्रयोग में समय के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान इसके स्पेक्ट्रम लेखी में परमाणुओं के द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, जिस प्रकार विज्ञान के परिशुद्ध मापन आवश्यक है उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेषणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशि की ऊपरी सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए। ए, मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान। बी, किसी हाथी का द्रव्यमान। सी, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल। डी, आपके सिर के बालों की संख्या। ई, आपकी कक्षा के कमरों में वायु के अणुओं की संख्या। उत्तर ए, सर्वप्रथम मौसम विभाग से पूरे भारत में हुई कुल वर्षा की माप की जानकारी लेंगे और वर्षा जल के आयतन को जल के घनत्व से गुणा करके वर्षा जल के द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। इससे मेघों का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। बी, ट्रक आदि का द्रव्यमान मापने वाले कांटे पर खड़ा करके हाथी को द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। सी, किसी तूफान की अवधि में वायु द्वारा उत्पन्न दाब को मापकर वायु की चाल का आकलन किया जा सकता है। डी, सिर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में स्थित
बालों को गिन लिया जाएगा। तत्पश्चात सिर के क्षेत्रफल का आकलन करके इस क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में स्थित बालों की संख्या को गुणा करके सिर के बालों की संख्या का आकलन किया जा सकता है। ई कक्षा के कमरे में उपस्थित वायु का घनत्व नापकर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना की जा सकती है। तत्पश्चात कमरे के आयतन से गुणा करके कक्षा के कमरे में उपस्थित वायु के अणुओं की गणना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 23, सूर्य एक उष्म प्लाज्मा आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक कोट का ताप 7 के से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 के है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा है? क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्वों के परिसर में है? क्या आपका अनुमान सही है? इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.0 × 10⁻³ kg। सूर्य की त्रिज्या बराबर 7.0 × 10⁸ यम। हल बराबर यहाँ द्रव्यमान यम बराबर 2.0 × 10⁻³ kg व त्रिज्या आर बराबर 7.0 × 10⁸ यम। सूर्य का आयतन V बराबर 4/3 पाई क्यू बराबर 4/3 × 22/7 × कोष्टक में 7.0 × 10⁸ यम कोष्टक क्लोज क्यू बराबर 4 × 22 × 7.0 × 7.0 × 10⁻²43 यम क्यू बराबर 1.44 × 10⁻27 यम क्यू। सूर्य का घनत्व बराबर द्रव्यमान यम बटा आयतन V बराबर 2.0 × 10⁻30 kg बटा 1.44 × 10⁻27 यम क्यू बराबर 1.39 × 10⁻3 kg बटा यम क्यू बराबर 1.4 × 10⁻3 kg यम क्यू। सूर्य का द्रव्यमान घनत्व द्रव्य ठोस के घनत्व परिसर में होता है। प्रश्न नंबर 24, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 का चाप है। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। हल दिया है बृहस्पति ग्रह की पृथ्वी से दूरी यस बराबर 8247 लाख किलोमीटर बराबर 8247 × 10⁵ किलोमीटर। व्यास का कोणीय माप थीटा बराबर 35.72 बराबर 35.72/60 × 60 × पाई/180 रेडियन। थीटा बराबर B/S। व्यास B बराबर यस × थीटा। कोष्टक में 8247 × 10⁵ × 35.72 × पाई/60 × 60 × 180 कोष्टक क्लोज किलोमीटर बराबर कोष्टक में 8247 × 3572 × 10⁻² × 314/36 × 18 किलोमीटर बराबर 1.43 × 10⁵5 किलोमीटर बराबर 1.43 × 10⁸8 मीटर। प्रश्न नंबर 25, वर्षा के समय में कोई व्यक्ति चाल के साथ तेजी से चला जा रहा है। उसे अपने छाते को टेढ़ा करके ऊर्ध्व के साथ 8 कोण बनाना पड़ता है। कोई विद्यार्थी कोण 8 व 9 के बीच निम्नलिखित संबंध व्युत्पन्न करता है। tan थीटा बराबर V और वह इस संबंध के औचित्य की सीमा पता लगाता है जैसे कि आशा की जाती है। यदि V 0 तो थीटा 0। हम यह मान रहे हैं कि तेज हवा नहीं चल रही है और किसी खड़े व्यक्ति के लिए वर्षा ऊर्ध्वाधर पड़ रही है। क्या आप सोचते हैं कि यह संबंध सही हो सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो सही संबंध का अनुमान लगाइए। उत्तर, दिए गए संबंध में बाएं पक्ष की विमाएं बराबर L 0 जबकि दाएं पक्ष की विमाएं बराबर L t⁻⁻1। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर L
बटा यल बराबर यल की पावर 0। दोनों पक्षों की बीमाएं परस्पर समान नहीं, अतः यह संबंध सही नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि यही संबंध में दाएं पक्ष की बीमाएं भी यल नॉट होनी चाहिए। माना वर्षा की बूंदें यू वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है, तब दाएं पक्ष को बीमाहीन करने के लिए v को u से भाग देना चाहिए। अतः सही संबंध tan थीटा बराबर v बटा u होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26। यह दावा किया जाता है कि यदि बिना किसी बाधा के 100 वर्षों तक 2 CGM घड़ियों को चलने दिया जाए तो उसके समयों में केवल 2.002 सेकंड का अंतर हो सकता है। मानक CGM घड़ी द्वारा 1 सेकंड की समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है? हल: कुल समय बराबर 100 वर्ष, टी बराबर 100 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 यस। 100 वर्ष के अंतराल में त्रुटि डेल्टा टी बराबर 0.02 सेकेंड। कुल समय बराबर 100 वर्ष, टी बराबर 100 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। 100 वर्ष के अंतराल में त्रुटि डेल्टा टी बराबर 0.02 सेकेंड। 1 सेकेंड के मानक में त्रुटि बराबर 40 बटा टी बराबर 0.02 यस बटा 100 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड बराबर 6.34 गुणे 10 की घातीय -12 बराबर 10 गुणे 10 की घातीय -12 बराबर 1 बटा 10 की घातीय 11। अतः CGM घड़ी द्वारा 1 सेकेंड के मापन में 10 के घातीय 11 में से 1 भाग की परिशुद्धता है। प्रश्न नंबर 27। एक सोडियम परमाणु का आमाप लगभग 2.5 ए मानते हुए उसके मध्य द्रव्यमान घनत्व का अनुमान लगाइए। सोडियम के परमाणुवी द्रव्यमान तथा अवोगाद्रो संख्या के ज्ञात मान का प्रयोग कीजिए। इस घनत्व की क्रिस्टलीय प्रावस्था में सोडियम के घनत्व 970 kgm3 के साथ तुलना कीजिए। क्या इन दोनों घनत्वों के परिणाम की कोड़ी समान है? यदि हाँ तो क्यों? हल: सोडियम परमाणु का आमाप त्रिज्या बराबर 2.5, ए बराबर 2.5 गुणे 10-10 यम। सोडियम का ग्राम परमाणु भार बराबर 23 जी। 23 गुणे 10 की घातीय 3 kg। 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या 6.023 गुणे 10 की घातीय 23 होती है। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 23 गुणे 10 की घातीय -3 kg बटा 6.023 गुणे 10 की घातीय 23 बराबर 3.82 गुणे 10 की घातीय -26 kg। एक परमाणु का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 गुणे 3.14 गुणे कोष्टक में 2.5 गुणे 10 की घातीय 10 की घातीय -10 यम क्यू बराबर 65.42 गुणे 10 की घातीय -30 यम क्यू। सोडियम परमाणु का द्रव्यमान घनत्व बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान बटा एक परमाणु का आयतन बराबर 3.82 गुणे 10 की घातीय -26 kg बटा 65.42 गुणे 10 की घातीय -30 यम क्यू बराबर 0.584 गुणे 10 की घातीय 3 kg यम क्यू बराबर 584 kg बटा यम क्यू। क्रिस्टलीय अवस्था में सोडियम का घनत्व 970 kg बटा यम क्यू बराबर 9.7 गुणे 10 का स्क्वायर kg बटा यम क्यू। स्पष्ट है कि परमाणु का द्रव्यमान घनत्व तथा ठोस प्रावस्था में सोडियम का घनत्व दोनों 103 की कोटि की हैं। इसका अर्थ यह है कि ठोस प्रावस्था में परमाणुओं के बीच खाली स्थान नगण्य होता है, अर्थात ठोस प्रावस्था में परमाणु दृढ़तापूर्वक संकुलित होते हैं। प्रश्न नंबर 28। नाभिकीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक फर्मी है। 1 F बराबर 10
-15 यम नाभिकीय आमाप लगभग निम्नलिखित अनुभवी संबंध का पालन करते हैं। R बराबर R पाई A1 1/3, जहाँ नाभिकी की त्रिज्या A, इसकी द्रव्यमान संख्या और R0 कोई स्थिरांक है जो लगभग 1.2 F के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि इस नियम का अर्थ है कि विभिन्न नाभिकों के लिए नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व लगभग स्थिर है। सोडियम नाभिक के द्रव्यमान घनत्व का आकलन कीजिए। प्रश्न नंबर 27 में ज्ञात किए गए सोडियम परमाणु के माध्यम द्रव्यमान घनत्व के साथ इसकी तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर तुलना कीजिए। हल। माना किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A है तथा प्रत्येक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान m0 नियतांक है। तब नाभिक का द्रव्यमान m बराबर a m0, तब नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a के पावर v क्यू। नाभिक का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यू बराबर 4/3 पाई कोष्टक में r0 a v की पावर 3 कोष्टक क्लोज क्यू बराबर 4/3 पाई r0 क्यू a। नाभिक का द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन बराबर AMO बटा 4/3 पाई r0 क्यू a बराबर 3m0 बटा 4 पाई r0 क्यू। नाभिक का द्रव्यमान घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या A से मुक्त है। इसका अर्थ यह है कि सभी नाभिकों के द्रव्यमान घनत्व लगभग स्थिर हैं। पुनः प्रत्येक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान m0 बराबर 1.66 × 10⁻27 kg, r0 बराबर 1.2 F बराबर 1.2 × 10⁻15 m। सोडियम नाभिक का द्रव्यमान घनत्व बराबर 3 m0 बटा 4 पाई r0 की पावर 3 बराबर 3 × 1.66 × 10⁻27 kg बटा 4 × 3.14 × कोष्टक में 1.2 × 10⁻15 m कोष्टक क्लोज क्यू बराबर 2.29 × 10⁻17 kg m क्यू माइनस m क्यू। प्रश्न नंबर 27 के परिणाम से सोडियम परमाणु का माध्य घनत्व बराबर 5.84 × 10⁻2 kg m क्यू माइनस m क्यू। नाभिक का घनत्व बटा परमाणु का घनत्व बराबर 2.29 × 10⁻17 बटा 5.84 × 10⁻2 बराबर 0.39 × 10⁻15 बराबर 10⁻15। अर्थात सोडियम नाभिक का घनत्व उसके परमाणु के घनत्व से लगभग 1015 गुना अधिक है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है तथा उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित है। प्रश्न नंबर 29 लेजर प्रकाश के अतिरिक्त तीव्र एक वड़ी तथा एक दिश किरण पुंज का स्रोत है। लेजर के इस गुणों का लंबी दूरियां मापने के उपयोग किया जाता है। लेजर को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले ही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जा चुकी है। कोई लेजर प्रकाश किरण पुंज चंद्रमा के पृष्ठ से परावर्तित होकर 2.56 सेकेंड में वापस आ जाता है। पृथ्वी के परित चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है? हल। पृथ्वी के परित चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी d बराबर c × t/2 बराबर कोष्टक में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड 2.56 से बटा 2 बराबर 3.84 × 10⁸ मीटर। प्रश्न नंबर 30 जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार के परास्वत तरंगों का प्रयोग होता है। कोई पनडुब्बी सोनार से सर्जित है। इसके द्वारा जनित्र अन्वेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इनकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब 77.0 s है। शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है? जल में ध्वनि की चाल बराबर 1450 ms। हल दिया है v बराबर 1450 मीटर सेकेंड तथा t बराबर 77.0 सेकेंड। पनडुब्बी की दूरी d बराबर v × t/2
कोष्टक में 1450 मीटर/सेकेंड गुणे 77.0 सेकेंड/2 बराबर 55,825 मीटर बराबर 55,825 मीटर। प्रश्न नंबर 31, हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक दूरस्थ पिंड इतनी दूर है कि उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। इन पिंडों, जिन्हें क्वासर कहा जाता है, कि कई रहस्यमय लक्षण हैं। इनकी अभी तक संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। किसी ऐसे क्वासर की किलोमीटर में दूरी ज्ञात किसी जिससे उत्सर्जित प्रकाश को हम तक पहुंचने में 300 करोड़ वर्ष लगते हैं। हल दिया है t बराबर 3 गुणे 10⁻9 वर्ष बराबर 3 गुणे 10⁻9 गुणे 365 25 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 प्रकाश का वेग c बराबर 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड। दूरी d बराबर c गुणे t बराबर 3 गुणे 10⁵5 गुणे 3 गुणे 10⁻9 गुणे 365.25 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 बराबर 28,40,184 गुणे 10⁻16 किमी बराबर 2.84 गुणे 10⁻22 किमी। प्रश्न नंबर 32, यह एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह ढक लेती है। चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर 3.84 गुणे 10⁸ यम। सूर्य का कोणीय व्यास बराबर 1920 हल माना कि चंद्रमा का कोणीय व्यास बराबर d, जबकि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बराबर 3.84 गुणे 10⁸ यम। चंद्रमा का कोणीय व्यास थीटा बराबर d बटा अल्फा बराबर d बटा 3.84 गुणे 10⁸ रेड बराबर d बटा 3.84 गुणे 10⁸ गुणे 180 बटा पाई गुणे 60 गुणे 60 यस। चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह ढक लेती है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा तथा सूर्य दोनों के कोणीय व्यास बराबर होंगे। d बटा 3.84 गुणे 10⁸ गुणे 180 बटा पाई गुणे 60 गुणे 60 बराबर 1920। अतः d बराबर 1920 गुणे 3.84 गुणे 10⁸ गुणे पाई बटा 180 गुणे 60 गुणे 60 बट यम बराबर 3.573 गुणे 10⁻6 यम। चंद्रमा का व्यास बराबर 3.573 गुणे 10⁻3 किलोमीटर बराबर 3573 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 33, इस शताब्दी में एक महान भौतिकविद B.A.M. डीरेक प्रकृति के मूल स्थिरांकों नियतांकों के आंकिक मानों के साथ गणना में आनंद लेते थे। इससे उन्होंने एक बहुत सी रोचक प्रेषण किया। परमाणुीय भौतिक के मूल नियतांकों जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय नियतांक जी से उन्हें पता लगा कि वे एक ऐसी संख्या पर पहुंच गए हैं जिनकी बीमा समय की बीमा है। साथ ही वह एक बहुत ही बड़ी संख्या थी और इसका परिणाम विश्व की वर्तमान आकलित आयु 1500 करोड़ वर्ष के करीब है। इस पुस्तक में दी गई मूल नियतांकों की सारणी के आधार पर यह देखने का प्रयास कीजिए कि क्या आप भी यह संख्या या और कोई अन्य रोचक संख्या जिसे आप सोच सकते हैं बना सकते हैं। यदि विश्व की आयु तथा इस संख्या में समानता महत्वपूर्ण है तो मूल नियतांकों की स्थिरता किस प्रकार प्रभावी होगी। हल बराबर निर्वात का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणे 10⁻12 c स्क्वायर यम -2 n⁻1 तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर 1.257 गुणे 10⁻6 n AMP⁻2 1 बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/1.257 गुणे 10⁻6 n AMP⁻2 गुणे 8.854
854 गुणे 10 की घाते -12 सी स्क्वायर यम की घाते -2 यन की घाते -1 बराबर 100 गुणे 10 की घाते 16/11.12 यम स्क्वायर यस की घाते -2 बराबर 8.99 गुणे 10 की घाते 16 यम स्क्वायर यस की घाते -2 वर्गमूल लेने पर 1/√μ0 प्लस एप्सिलॉन नॉट बराबर 2.99 गुणे 10 की घाते 8 यम यस की घाते -1 बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 यम यस की घाते -1 द्वारा बराबर प्रकाश की चाल इस प्रकार 1/√μ0 गुणे एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाल की बीमा के समान है तथा आंकिक मान निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।